राममा, क्या आपने कभी खाकी को खौफ में देखा है? क्या आपने कभी कानून के रखवाले को अपनी जान बचाने के वास्ते गुंडों के आगे भागते देखा है? तारीख 15 मार्च 2026, गुजरात का पाटन जिला। रात के सन्नाटे को चीरती हुई 10 लग्जरी गाड़ियां और उसमें सवार 20 आदमखोरों की अक्खी टोली, जिनके हाथों में लहराती नंगी तलवारें किसी की गर्दन नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का गला घोटने निकली थी। एक तरफ थी मस्तानी गैंग का आलीशान किला, दूसरी ओर वामिया गैंग का खूनी इंतकाम, बीच में फंसी थी बेबस पुलिस। लेकिन मामा याद रखना, जब खाकी अपना अपमान सहती है तो वह सिर्फ वार नहीं करती, वर्चस्व को मिट्टी में मिला डालती। आज की रात न कोई गैंग बचेगा न कोई गैंगस्टर। आज रात हिसाब होएगा सरेआम सड़क पर बुलडोजर के नीचे। तैयार हो जाए, क्योंकि गुजरात के पाताल से निकलने वाली ये खूनी दास्ता तुम लोग के रोंगटे खड़े कर डालेगी। पाटण का पाताल लोक, मस्तानी गैंग का द खूनी एंड। केम छो मजामार ममा। तारीख 15 मार्च 2026, वक्त रात के करीब 11:20। गुजरात का पाटण जिला गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन चाणस्मा तालुका के जिलिया गांव की सरहद पर मौत पहरा दे रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 लग्जरी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई भावेश रबारी के रामाधणी फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई मामूली काफिला नहीं था रे, ये वामिया गैंग का खूनी दस्ता था, जो आज रात मस्तानी गैंग के गुरूर को मिट्टी में मिलाने निकला था। गाड़ियों से उतरते ही 20 नकाबपोश शिकारी बाहर निकले, हाथों में चमकती नंगी तलवारें, लोहे के भारी पाइप और कट्टों की गूंज। भावेश रबारी के किले नुमा फार्म हाउस पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। कांच टूटने की आवाजें और गालियों के शोर ने गांव का कलेजा कंपा डाला। तभी अंधेरों को चीरती हुई नीली लाल बत्तियां दिखी। चाणस्मा पुलिस की 112 जन सुरक्षा पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। 2 जाबाज पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे। उन्हें लगा कि वर्दी का रौब इन गुंडों को खदेड़ डालेगा, लेकिन आज रात कानून का इकबाल खतरे में था। जैसे ही पुलिस ने दखल दिया, वामिया गैंग के गुंडों ने अपना रुख खाकी की ओर मोड़ लिया। मारो काटो, एक चीख गूंजी और फिर वह हुआ जिसने अक्खे गुजरात के प्रशासन को हिलाकर रख डाला। वर्दी पहने पुलिस वालों पर चारों तरफ से पत्थर और लाठियों से हमला हो गया। तलवारें हवा में लहराई गई। दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिन कंधों पर कानून की रक्षा का जिम्मा था, आज वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पुलिस की गाड़ी का कांच चकनाचूर हो चुका था। उपद्रवियों के खौफ से पुलिसकर्मी अपनी सरकारी गाड़ी को वही लावारिस छोड़कर खेतों की तरफ दौड़ने पर मजबूर हो गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था रे, यह राज्य की सत्ता को सीधी चुनौती थी। मस्तानी गैंग के गढ़ में वामिया गैंग का तांडव जारी था और बीच सड़क खाकी सरेंडर कर चुकी थी। मोबाइल कैमरों में कैद ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो पाटन से लेकर गांधीनगर तक हड़कंप मच गया। सवाल यह नहीं था कि गैंग्स क्यों लड़ रहे थे, सवाल यह था कि क्या अब गुजरात की सड़कों पर कानून का राज नहीं बल्कि इन खूनी गैंग्स का मस्तानी राज चलेगा। पुलिस के वो भागती हुई पीठ, खाकी पर लगा हुआ दाग क्या कभी धुल पाएगा? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब वर्दी का अपमान होता है तो प्रतिशोध की आग अक्षय साम्राज्य को जलाकर राख कर डालती है। रात चची जहान, जिलिया गांव की वह खूनी रात कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, बल्कि यह सालों से पल रहे एक जहरीले नाग का फन उठाना था। इस साम्राज्य का केंद्र था स्टेट ऑफ रामाधणी, करीब 7,700 वर्ग मीटर की सरकारी गोचर भूमि, जिसे कब्जा कर भावेश रबारी ने अपनी सल्तनत का किला बनाया था। मिलिए इस सल्तनत के सुल्तान से। भावेश रबारी उर्फ भावेश जिलिया एक ऐसा नाम जिसके जिक्र भर से पाटन और महसाणा के व्यापारियों के माथे पर पसीना आ जाता। भावेश का जुर्म का कच्चा चिट्ठा किसी किताब से कम नहीं था। मस्तानी गैंग का ये सरगना पठानी ब्याज के काले कारोबार का बेताज बादशाह था। नियम सीधा था, पैसा लो और अगर वक्त पर न लौटाया तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा सामान सब मस्तानी गैंग का। जबरन वसूली, अपहरण और जानलेवा हमले के 20 से ज्यादा संगीन मामले इस शख्स की फाइल में दर्ज थे। भावेश अकेला नहीं था, उसका भाई था भार्गव रबारी उर्फ लाला रबारी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इलाके में एक ऐसा समांतर शासन खड़ा कर डाला था जहां पुलिस की वर्दी की धमक फीकी पड़ जाती, उनकी आंखों में पलने वाला अहंकार उनकी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां और सोने की मोटी जंजीरों में साफ दिखाई देता था। लेकिन हर ऊंचे बुर्ज को गिराने के वास्ते एक नींव खोदी जाती, और इस साम्राज्य की नींव हिला देने वाला मुद्दा बना रामाबीर मंदिर का चंदा। जिलिया गांव के पवित्र मंदिर के निर्माण के वास्ते लाखों का फंड इकट्ठा हो रहा था। भक्ति के इस केंद्र में मस्तानी गैंग अपना दखल चाहती थी, लेकिन गांव के ही एक दूसरे गुट वामिया गैंग को यह मंजूर न था। वामिया गैंग का नेतृत्व कर रहे थे जितुभा और हाजुबा जैसे लोग, जिन्हें भावेश रबारी का बढ़ता वर्चस्व अपनी आंखों में चुभ रहा था।
विवाद तब भड़का जब चंदे के पैसों के बंटवारे को और मंदिर कमेटी पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों के बीच ईगो की जंग शुरू हो गई। भावेश रबारी ने खुलेआम धमकी दी थी कि जिलिया में उसकी मर्जी के बिना परिंदा भी पार नहीं मार सकता। इसी अपमान का घुट पीकर वामिया गैंग ने वह खूनी साजिश रची जिसकी गूंज 15 मार्च की रात को सुनाई दी। ये कोई दो पड़ोसियों की लड़ाई नहीं थी रे, ये दो खूंखार गैंग्स के बीच की ओपन गैंग वॉर थी। एक तरफ मस्तानी गैंग का अवैध साम्राज्य, दूसरी तरफ वामिया गैंग का वह गुस्सा जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 15 मार्च की रात जब वामिया गैंग के 20 गुर्गे तलवारें लेकर निकले तो उनका मकसद सिर्फ भावेश का फार्म हाउस तोड़ना नहीं था, बल्कि पाटन की धरती से मस्तानी गैंग के खौफ का नामो निशान मिटाना था। उन्हें पता था कि इस जंग में खाकी बीच में आएगी और उन्होंने तय कर लिया था कि आज रात खाकी का भी वही हाल होगा जो उनके दुश्मनों का होता है। साजिश तैयार थी, हथियार धारदार थे और रंजिश पुरानी। जिलिया गांव का वह आलीशान फार्म हाउस अब कत्लगाह बनने वाला था। लेकिन इन गैंगस्टरों को एक बात का अंदाजा नहीं था कि जब वर्दी का अपमान होता है तो गांधीनगर के गलियारों में बैठा सिस्टम सिर्फ फाइलें नहीं बढ़ता, वह सीधे काल बनकर टूटता है। जिलिया गांव की वह खूनी रात अब सोशल मीडिया के जरिए अक्खे गुजरात के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुकी थी। पुलिस कर्मियों के भागने का वह वीडियो, पत्थरबाजी व वर्दी का सरेंडर गांधीनगर के स्वर्णिम संकुल की तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था, जहां सूबे के गृह मंत्री हर्ष संघवी की मेज पर पाटन की वह शर्मनाक फाइल खुली पड़ी थी। सन्नाटा था, लेकिन वह तूफान से पहले की खामोशी थी। हर्ष संघवी का पारा 7वें आसमान पर था। गुजरात की धरती पर जहां कानून का इकबाल बुलंद माना जाता, वह चंद गुंडों ने खाकी को खेतों में दौड़ने पर मजबूर कर डाला। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सीधे तौर पर राज्य की सत्ता को दी गई ओपन चैलेंज थी। हर्ष संघवी ने सीधे पाटन के एसपी को लाइन पर लिया। निर्देश साफ था, कोई समझौता नहीं, कोई मान मनोबल नहीं। जो खाकी के आगे नहीं झुके उन्हें अब घुटनों के बल लाना होगा। पुलिस विभाग के अंदर भी सफाई अभियान शुरू हुआ। अनुशासन का डंडा ऐसा चला कि 8 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर डाला। चाणस्मा थाने के पीआई RH सोलंकी, ASI हेड कांस्टेबल सबकी वर्दी उतार दी गई। संदेश सीधा था, अगर तुम खाकी की लाज नहीं बचा सकते तो उसे पहनने का भी हक खो चुके हो। गांधीनगर से हरी झंडी मिलते ही पाटन पुलिस का रौद्र रूप सामने आया। LCB SOG की टीम ने हंटिंग सीजन ओपन कर दिया। वामिया गैंग के उन 20 गुर्गों के पीछे लग गई। छापेमारी ऐसी की रात भर में पाटन, महसाणा, बनासकांठा के हर उस ठिकाने को खंगाला गया जहां इन अपराधियों के छिपे होने की आशंका थी। हर्ष संघवी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर डाला, गुजरात में गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। हमलावर चाहे किसी भी गैंग का हो, चाहे वह हमला करने वाला वामिया गैंग या अवैध कब्जा करने वाला मस्तानी गैंग, कानून का हथौड़ा सब पर एक समान चलेगा। अब बारी थी उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जिसने इस गैंगस्टरों को पाला पोसा था। पुलिस ने उन 8 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया जो 15 मार्च की रात मौत का पैगाम लेकर निकली थी। भावेश रबारी के उस अवैध किले की फाइलें राजस्व विभाग के मेज पर आ चुकी थी। जांच में खुलासा हुआ कि जिसे भावेश अपना साम्राज्य समझता वह असल में 7,700 वर्ग मीटर की सरकारी गोचर भूमि पर किया गया डकैती जैसा कब्जा था। इंतकाम की पटकथा तैयार थी। गांधीनगर का गुस्सा अब पाटन की सड़कों पर उतरने वाला था। एक तरफ हथकड़ियां तैयार थी, दूसरी तरफ बुलडोजर के टैंक फुल हो रहे थे। अब जिलिया गांव देखने वाला था कि जब सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है तो बड़े से बड़े मस्तानी का नशा कैसे उतरता है। तारीख 21 मार्च 2026 सुबह के ठीक 7 बजे जिलिया गांव की सरहद पर सूरज की पहली किरण के साथ एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जिसने अक्खे इलाके का सन्नाटा चीर डाला। यह किसी लग्जरी गाड़ियों के इंजन की आवाज नहीं थी, यह गुजरात पुलिस और राजस्व विभाग के बुलडोजर के गरजने का शोर था। हर्ष संघवी का आदेश पत्थर की लकीर बन चुका था। अपराध की जड़ उसकी संपत्ति होती और आज उस जड़ को ही उखाड़ फेंकना है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल, वज्र वाहन और क्रेन के साथ प्रशासन का काफिला भावेश रबारी के उस घमंड, उस अभेद किले यानी स्टेट ऑफ रामाधानी फार्म हाउस के सामने खड़ा था, जिसे भावेश अपनी सल्तनत का केंद्र समझता। जहां बैठकर वह मस्तानी गैंग की काली साजिश से रचता, आज उसकी ईंट से ईंट बजने वाली थी। जांच की फाइलें चिक चिक कर कह रही थी, यह आलीशान साम्राज्य 7,700 वर्ग मीटर की सरकारी गोचर भूमि पर डकैती डालकर बनाया गया था। जिसे गरीब और मवेशियों का हक होना चाहिए, वह माफिया का मस्तानी राज चल रहा था। जैसे पीला पंजा फार्म हाउस की बाहरी दीवार से टकराया, मस्तानी गैंग का वह खौफ कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। धूल, धुआं और मलबे के बीच करोड़ों का वह आलीशान बंगला ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। वह दीवारें जहां बैठकर भावेश और उसका भाई पुलिस को चुनौती देने के सपने देखते, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो रही थी। गांव वाले छतों से चुप छुपा कर देख रहे थे।
जो लोग कल तक भावेश के नाम से थरथराते आज अपनी आंखों से उस खौफ को मिट्टी में मिलते देख रहे थे। बुलडोजर सिर्फ सीमेंट की दीवारें नहीं तोड़ रहा था रे, वह उस माफिया इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रहा था जिसने सालों से पाटन की कानून व्यवस्था को बंधक बना रखा था। मस्तानी गैंग की आर्थिक कमर तोड़ दी गई थी, उनके लग्जरी गाड़ियों को पहले ही जब्त किया जा चुका था और अब उनका सिर छिपाने का ठिकाना भी नहीं बचा। लेकिन पुलिस का काम अभी अधूरा था। अगर एक तरफ भावेश रबारी का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा था तो दूसरी ओर उन 20 गुंडों का हिसाब होना बाकी था जिन्होंने 15 मार्च की रात को खाकी पर हाथ उठाया था। बुलडोजर न्याय तो सिर्फ ट्रेलर था, असली हथौड़ा प्रहार तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जब वर्दी का अपमान होता है तो सिस्टम सिर्फ घर नहीं तोड़ता, तो अपराधी के अहंकार को बीच सड़क नीलाम कर डालता। बुलडोजर की गड़गड़ाहट अभी थमी भी नहीं थी कि चाणस्मा की सड़कों पर वह मंजर दिखा जिसने पूरे गुजरात का सीना फक्र से चौड़ा कर डाला। 15 मार्च की रात जो हाथ तलवारें लहरा रहे थे, आज वही हाथ मजबूत रस्सियों में बंधे हुए थे। जो पैर खाकी को खेतों में दौड़ा रहे थे, आज वही पैर कानून की बेड़ियों में जकड़े कांप रहे थे। पुलिस ने वामिया गैंग के उन 18 दरिंदों को दबोच लिया था जिन्होंने वर्दी पर पत्थर बरसाए थे, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं थी। हर्ष संघवी का संदेश साफ था, अगर दहशत सड़क पर फैलाई गई है तो उस दहशत का अंत भी सरेआम सड़क पर ही होएगा। चाणस्मा के मुख्य बाजार और बस स्टैंड पर पब्लिक ट्रायल शुरू हुआ। पुलिस ने इन 18 अपराधियों का सरेआम जुलूस निकाला। जीतूबा, हाजूबा और उनके गुर्गे जो कल तक खुद को इलाके का बाहुबली समझते थे, आज भीगी बिल्ली बने सिर झुकाए चल रहे थे। जनता सड़क के दोनों तरफ से खड़ी थी और बीच में चल रहा था उन गैंगस्टरों का अहंकार का जनाजा। और थोड़ा प्रहार तब शुरू हुआ जब बीच बाजार पुलिस ने इन नामी गुंडों की लाइन लगाई। हुक्म हुआ, उठक बैठक लगाओ और इनकी धुलाई स्टार्ट करो। वह दृश्य ऐतिहासिक था। जिस जमीन पर इन्होंने खून बहाने की कसम खाई थी, उसी जमीन पर ये गुंडे कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे थे। हर उठक बैठक के साथ इनकी मर्दानगी का वह झूठा नकाब उतर रहा था। कैमरे फ्लैश हो रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे और ये माफिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, साहब गलती हो गई, साहब गलती हो गई। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये उस खौफ का सार्वजनिक पोस्टमार्टम था जिसे इन्होंने सालों से पाल रखा था। पुलिस ने दिखा दिया, कानून का हाथ जब गर्दन तक पहुंचता है तो बड़े से बड़ा सूरमा जी हुजूरी करने लगता है। इन 18 अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें कड़ी पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आज सलाखों के पीछे इनका वह जश्न होने वाला है जिनकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। मस्तानी गैंग का किला ढह चुका है, वामिया गैंग की हेकड़ी बाजार में नीलाम हो चुकी है। पाटन की फिजाओं में अब डर नहीं बल्कि कानून की धमक थी। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था, क्या यह अंत है या भविष्य के अपराधियों के लिए खूनी चेतावनी? यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक गैंग वॉर की कहानी नहीं है, यह सबक है उन सफेद पोज के लिए जो इन गैंगस्टरों को पालते हैं। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो वर्दी पर हाथ उठाने की हिम्मत रखते हैं, और यह भरोसा है उन आम आदमी के लिए जो आज चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि गांधीनगर की सत्ता और पाटन की पुलिस अब किसी मस्तानी के आगे झुकने वाली नहीं। मस्तानी गैंग का वह खौफनाक अध्याय अब इतिहास के कूदेदान में जा चुका है। पाटन का पाताल लोग अब साफ हो चुका है और वामिया गैंग खल्लास हो चुका है, और कानून की यह हथौड़े वाली चोट अब जारी रहेगी। अब जब तक आखिरी गैंग से घुटनों पर ना आ जाए तब तक जारी रहेगी। तो मामा ये थी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।